हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं एक और नया कॉमर्स का लेसन प्लान में लेके आया हूँ। मैं सब्जेक्ट रहेगा हमारा कॉमर्स, टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण, क्लास है 12th, ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, तो यहाँ पर आप जनरल ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो आप, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो भी आपका टॉपिक है, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण, तो उपभोक्ता संरक्षण को टीच करने के बाद बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके हर लेसन प्लान के अंदर आपके अलग अलग होंगे, बट आपके जो जनरल ऑब्जेक्टिव है कॉमर्स के अंदर वो आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके नॉलेज, छात्र उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ और प्रत्यय समरण कर सकते हैं। छात्र उपभोक्ता के अधिकारों की पहचान कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के अंदर बच्चे की समझ, छात्र उपभोक्ता के अधिकारों को वर्गीकृत कर सकते हैं। और नेक्स्ट है छात्र उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों के उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एप्लीकेशन, छात्र उपभोक्ता के अधिकारों को विषय में तर्क दे सकते हैं। छात्र उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास स्किल, छात्र उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। छात्र उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों को दायित्व का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके बन जाते हैं, तो नेक्स्ट आपका आता है इंस्ट्रक्शनल एड्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है आपके पास चाक है, श्याम पाठ है, संकेतक है, डस्टर है, ठीक है। बुक वगैरह भी होती हैं, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है आपके पास पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग को हम देख लेते हैं, चलिए। सुप्रभात बच्चों, तो जैसे बच्चे क्या कहेंगे, सुप्रभात सर। क्लास के अंदर आप जाओगे तो जो पीके टेस्टिंग है आपकी 1 या 2 मिनट की होना चाहिए आपका पीके टेस्टिंग। और जितने भी आप पीके टेस्टिंग में क्वेश्चन बनाओगे आप जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जिगजैग फॉर्म का मतलब ये है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा क्लास के अंदर, बच्चों ने उसका आंसर दिया, अब उसी आंसर में से आपको क्या है कि क्वेश्चन आपको बनाना होता है। ये क्या होता है आपके पास पीके टेस्टिंग। और पीके टेस्टिंग आपको ऐसी बनानी है कि लास्ट में आप क्या है कि कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि जो भी आपका टॉपिक है उसके आसपास आप पहुँच जाओ आप, ठीक है, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हुए। फर्स्ट है बच्चों, सेवा और वस्तुओं का उपभोग कौन करता है। तो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, तो कोई कहेगा हम करते हैं, कोई कहेगा उपभोक्ता करते हैं, कोई कहेगा कि लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि आपने क्या लिखा उपभोक्ता के अंदर हम सभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक वसूलता है तो उपभोक्ता को क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ उपभोक्ता था, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसी उपभोक्ता को रखते हुए मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो उपभोक्ता को शिकायत करनी चाहिए। नेक्स्ट 3rd है सामान खराब हो जाने पर हम क्या करते हैं। बच्चे उसका क्या है, सामान को वापस कर देते हैं। बच्चों उपभोक्ता संरक्षण क्या है, तो बच्चे क्या है कि आंसर नहीं दे पाएंगे। इट मीन्स आपका क्या क्लास शांत हो जाएगी। ये क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक समस्यात्मक पर्सन हो गया। जैसे ही आपका समस्यात्मक पर्सन है, आप अपने टॉपिक को आप क्लास के अंदर आप अनाउंस करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ एम्स के अंदर क्या आएगा आपके पास, जो भी आज आपका टॉपिक है उसको आप अनाउंस करोगे। बच्चों आज हम उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता के अधिकार व उत्तरदायित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप अनाउंस कर दोगे, आप अनाउंस करने के बाद अब आप क्या है कि पढ़ाना स्टार्ट करोगे क्लास के अंदर। तो फर्स्ट क्या रहेगा आपके पास, फर्स्ट जैसे कि टीचिंग पॉइंट। तो टीचिंग पॉइंट के अंदर क्या आएंगे आपके, टीचिंग पॉइंट के जो टॉपिक को आप क्लास के अंदर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, वो आपके किस में आएंगे, टीचिंग पॉइंट में। पीपल टीचर एक्टिविटी में जैसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी में कि स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा होगा वो इसमें आएगा। और चाक बोर्ड वर्क की ब्लैक बोर्ड पर क्या वर्क रहने वाला है वो इसमें आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, उपभोक्ता संरक्षण आप एक्सप्लेन करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट एक्टिविटी में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और ये आपका चाक बोर्ड वर्क रहेगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता के अधिकारों को सबसे फर्स्ट जैसे कि आपने पॉइंट को एक्सप्लेन किया, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। ये ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा। उपभोक्ता के अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, ठीक है। ये यहाँ पर आपने क्या है कि ये आपका टॉपिक पॉइंट है, ये आपने एक्सप्लेन किए।
एक्सप्लेन करने के बाद ये आपका क्या आएगा, आपका स्टूडेंट एक्टिविटी में आ जाएगा, ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, टीचिंग पॉइंट है, उपभोक्ता के दायित्व। उपभोक्ता क्या क्या दायित्व होते हैं। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में आपने कौन कौन से दायित्वों को आपको एक्सप्लेन करना है। अधिकारों का प्रयोग सावधानी से करें, शिकायत दर्ज करना, झूठे विज्ञापन से बचना, जल्दबाजी से करें करना। यहाँ पर आपने क्या, सभी छात्र चार्ट की ओर देख रहे हैं और यहाँ पर आपने एक छोटा सा मिनीचर लगा दिया, जैसे कि आप राइट टू बी द इंफॉर्मेशन, राइट टू बी द कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू द सेफ्टी और राइट टू बी द हेयर। ठीक है, तो ये आपने मिनीचर चिपका दिया छोटा सा। ठीक है, इसके अंदर ये आपकी लेसन प्लान डायरी को थोड़ा सुंदर करेगा। तो जैसे कि फर्स्ट आपने क्या है कि उपभोक्ता के दायित्व में आपका टीचिंग पॉइंट, उपभोक्ता के दायित्व का प्रयोग, ये आपने एक्सप्लेन किया, सावधानी से करें, एक्सप्लेन किया, शिकायत दर्ज करवाना, एक्सप्लेन किया, झूठे विज्ञापन से बचना, ये पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा। और नंबर 5 है जल्दबाजी से करें न करना, ये भी आपने एक्सप्लेन किया। जैसे ही आप अपने टॉपिक को एंड में होते हो, टॉपिक को फिनिश करने के बाद आप 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हो। जो भी आपने क्लास में पढ़ाया वो बच्चों की समझ में आया नहीं आया, तो बच्चों को ये चेक करने के लिए आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपने पूछा कि उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार बताओ। बच्चे ने क्या है कि आपको एक्सप्लेन किया, चुनने का अधिकार और सूचना का अधिकार। इट मीन्स आप बच्चे अगर आंसर दे पा रहे हैं तो आपने क्या है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया और बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट आता है आपके पास रिकैप्चुलेशन के अंदर जितना भी आपने आज टॉपिक को अनाउंस पढ़ाया है क्लास के अंदर, उसको दोबारा से रिकैप करना, दोबारा से एक बार छात्रों को क्या पूछना कि बच्चों आज हमने उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ और उसके साथ ही उपभोक्ता के अधिकारों व उपभोक्ताओं के दायित्वों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। बच्चों का मूल्यांकन करना कि जो भी आज आपका टॉपिक था उससे रिलेटेड बच्चों को ये चेक करना कि बच्चे कितना समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो देख सकते हो आप, आज मेरा जो टॉपिक था उपभोक्ता संरक्षण था, उससे रिलेटेड ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट है होम असाइनमेंट के अंदर आप चार्ट, मॉडल या कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो बच्चों को बनाने के लिए घर से। ठीक है, और कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर टाइप में आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।